तो आज हम लोग इस वीडियो में यूज़ मेमो के बारे में देखने वाले हैं। यूज़ मेमो को हमको कौन से केस में यूज़ करना चाहिए और यूज़ मेमो हुक और यूज़ कॉलबैक हुक में कुछ हमारे जो डिफरेंसेस है, मेजर जो डिफरेंसेस है, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग यूज़ मेमो के बारे में देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमको सबसे पहले इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे हुक्स, ठीक है, इंपोर्टेड है। पहले यूज़ स्टेट है, यूज़ रेफ है, बाकी की जो बिना किसी काम के उनको हम यहाँ सामने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन और यूज़ मेमो में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक काउंटर ले लेता हूँ। काउंटर ज़्यादा इजीली हम लोग को समझ में आता है। काउंटर हमने ले लिया, यहाँ पे सेट काउंटर हमने ले लिया। सेट काउंटर हो गया हमारा। यहाँ पे हमने यूज़ स्टेट का यूज़ कर लिया है। हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टाइम पे 0 असाइन कर दिया। ये हमारा इतना हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक और हम काउंटर लेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट, ओके, काउंटर, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे जो हमारा एक काउंटर होने वाला है, काउंटर टू एन सेट काउंटर 2। और फिर यहाँ पे हम लेने वाले हैं यूज स्टेट, हमारा होने वाला है यहाँ पे ये 0। हमने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 0 पास कर दिया है दोनों स्टेट में। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक h1 टैग लेंगे। इस h1 टैग के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि अपने काउंटर की जो वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। उसके साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और h1 टैग लेंगे। और ये हो गया हमारा h1 टैग एक और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा काउंटर 2 है उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ही हमारा हो गया। अब देखिए, लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है और इसका हमने क्या नाम दे दिया, हेवी कैलकुलेटर नहीं, हेवी फंक्शन है ये। और ये क्या करता है हमारा, कि ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक फॉर लूप चलता है ये यहाँ पे। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा कितनी बार चल रहा है, लेट्स से इतने टाइम्स रन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये रिटर्न क्या करने वाला है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया है यहाँ पे काउंटर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा कुछ करके हम लोग यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे फंक्शन हो गया। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारा तब कॉल होना चाहिए, ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन हमारा तभी कॉल होना चाहिए जब हमारा काउंटर 2 की वैल्यू में कोई चेंजेस हो। ठीक है, काउंटर 2 की वैल्यू में अगर हमारा कोई चेंजेस हो रहा है, उसी केस में ये हमारा फंक्शन कॉल होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल यहाँ पे एक फॉर लूप चला लिया है, बट हो सकता है जब हम अपने प्रोजेक्ट्स में होता क्या है रियल टाइम में, यहाँ पे हमारे कुछ हेवी टास्क होते रहते हैं। टास्क हो सकते हैं यहाँ पे कुछ हेवी टास्क हो रहे हो, कैलकुलेशंस वगैरह हो रही हो, और वो हम नहीं चाहते वो हमारी कैलकुलेशंस वो हमारा बार बार एग्जीक्यूट हो, जितने बार हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो। तो उसी को हम लोग अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लेट्स से हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, इसकी वैल्यू को हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं। और उस वेरिएबल की वैल्यू को हो सकता है उस वेरिएबल की वैल्यू को हम मल्टीपल जगह पे यूज़ कर रहे हों। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को तो हम बार बार कॉल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल में हम लोग असाइन करवा लेंगे। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, कैलकुलेटेड वैल्यू ये हो गया हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने हेवी फंक्शन को कॉल कर देंगे, ये रहा।
ठीक है। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हेवी फंक्शन को कॉल कर दिया है, हेवी फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है और उसकी वैल्यू जो भी ये हेवी फंक्शन ये रिटर्न करेगा, यहाँ पे जो भी ये रिटर्न कर रहा है वो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू में असाइन हो जाएगा। और यहाँ पर जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा जो आ गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और h1 टैग ले लेंगे यहाँ पे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे UI पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, थोड़ा हम लोग फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने दो हुक्स, हमने यहाँ पे दो काउंटर बना लिए हैं। ठीक है, काउंटर 1, यहाँ पे काउंटर पहला है और यहाँ पे सेकंड वाला काउंटर है। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है। हम क्या चाहते हैं, ये फंक्शन हमारा तभी एग्जीक्यूट हो जब हमारा काउंटर 2 में कोई चेंजेस हो, काउंटर 2 में हमारा कोई चेंजेस हो। ठीक है, अभी हम लोग बस सेट का, अभी हम लोग पहले वाले काउंटर में चेंजेस करेंगे। तो पहले वाले काउंटर में चेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमको क्या करना है, हम यहाँ पे बटन ले लिया हमने, काउंटर 1, ये हो गया काउंटर 1। अब इसके ऑन क्लिक पे हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो काउंटर की वैल्यू है वो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए बाई 1। ये तो ठीक है हमारा यहाँ तक का। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला काउंटर है ये, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटर 2, और यहाँ पे हो गया हमारा काउंटर 2, काउंटर। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा हमने स्पेलिंग का मिस्टेक कर दिया, काउंटर सेट काउंटर हो जाएगा हमारा पे हमने और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हमारा ये सेकंड वाला काउंटर है। तो हमने यहाँ पे दो बटन ले लिया है। पहले वाले बटन पे जब क्लिक होगा तो हमारे पहले वाले काउंटर की वैल्यू चेंज होगी, इंक्रीमेंट होगी, और जब ये जो हमारा सेकंड वाला बटन है इस पर जब हमारा क्लिक होगा तो हमारा जो ये सेकंड वाला काउंटर है इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं UI पे जाके देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पहला वाला काउंटर है, पहले वाले काउंटर की वैल्यू में चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये बराबर कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है। ये जो हमारा सेकंड वाला काउंटर है इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ये भी हमारा चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है हेवी फंक्शन जो है किसको यूज़ किया है इसने, काउंटर 2 को ये यूज़ कर रहा है, इसलिए काउंटर 2 की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं UI पे दिखाऊँ आपको, रीलोड करता हूँ मैं, तो अब देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लगा दूँ, लॉग, हमने यहाँ पे कंसोल लगा दिया और ये हमारा हो गया इनसाइड हेवी फंक्शन। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, काउंटर 2 की वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे और इसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू को भी प्रिंट करवा लेंगे। तो अगर मैं सेव करूँ, UI पे हम लोग जाएंगे और हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे मैं काउंटर की, देखिए ये हमारा एक बार तो ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग थोड़ा फ्लो समझ लेते हैं। जब हमारा कंपोनेंट पहली बार रेंडर होगा UI पे, जब हमारा कंपोनेंट पहले बार UI पे रेंडर हुआ होगा तो ये हमारा फंक्शन जब चला है, ये हमारा फंक्शन चला है और उसके जब ये फंक्शन हमारा चला है तो ये जब हमारा फंक्शन चला है, ये वाला हमारा जब फंक्शन चला है तो ये सब कुछ चलने के बाद इसने रिटर्न कर दिया लास्ट में काउंटर 2 की जो भी वैल्यू है, काउंटर 2 की जो भी वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करके उसने रिटर्न कर दिया है। तो हमको यहाँ पे 0 देखने के लिए मिल रहा है काउंटर 2 की वैल्यू में। ठीक है, अब अगर हम जितनी बार भी इस काउंटर की वैल्यू में, ध्यान दीजिए, हम क्या चाहते हैं कि ये हमारा फंक्शन, ये जो हेवी वाला फंक्शन है ये हमारा तभी एग्जीक्यूट हो, ये हमारा जो फंक्शन है ये तभी एग्जीक्यूट हो जब हमारा काउंटर 2 की वैल्यू में कोई चेंजेस हो, ना कि काउंटर, यानी कि ये जो हमारा पहले वाले इस वाले स्टेट में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो हम नहीं चाहते कि ये हमारा फंक्शन चले, क्योंकि हम क्या चाहते हैं ये हमारा फंक्शन तभी चले, ये जो हमारा हेवी वाला फंक्शन है ये हमारा फंक्शन तभी चले जब इस काउंटर 2 की वैल्यू में कोई चेंजेस हो, जब इस काउंटर 2 की वैल्यू में कोई चेंजेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ पे हेवी फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम किसी कंडीशन के बेसिस पे भी हम इसको कॉल नहीं कर सकते। हम क्या कंडीशन लगाएंगे,
हम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, अगर आप सोच रहे हो कि यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर लें और फिर वहाँ पे डिपेंडेंसी में हम काउंटर टू दे दें, तो वो भी पॉसिबल है, बट उसका सीन क्या है, उसका एक इशू क्या है, यूज़ इफेक्ट हमारा तभी चलेगा जब पूरा हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा, उसके बाद वो लास्ट में चलता है यूज़ इफेक्ट वाली चीज़ें, ठीक है। बट हम नहीं चाहते कि वो लास्ट में हमको मिले, हम पहले उसको चाहते हैं वो ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारे पहले ही कैलकुलेट होकर मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट कॉल करके रखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, रिलोड करता हूँ मैं, जब काउंटर इस पहले वाले काउंटर पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो भी ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है बार बार। ये देखिए यहाँ पे हमारा काउंटर, पहले वाले काउंटर की वैल्यू में चेंजेस हो रहा है। अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा, वन सेक, तो ये देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर मैं इसको रीलोड करूँ, यहाँ पे हम लोग जितनी बार ये काउंटर की वैल्यू पे हम क्लिक कर रहे हैं उतनी बार हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। हमने ये कंसोल कहाँ पे लगा रखा हुआ है, ये देखिए हमने कंसोल अपने इस वाले फंक्शन के अंदर लगा के रखा हुआ है। मीन्स कि ये हमारा कंपोनेंट जितनी बार री रेंडर हो रहा है, ये हमारा फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। बट हम नहीं चाहते कि भैया ये हमारा फंक्शन तब चले जब हमारा काउंटर की वैल्यू में चेंजेस हो। हम क्या चाहते हैं कि भैया जब हमारा काउंटर टू की वैल्यू में कोई चेंजेस हो, काउंटर टू की वैल्यू में जब कोई चेंजेस हो तब हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना, यूज़ करना पड़ता है यूज़ मेमो का यूज़ करना पड़ता है। यूज़ मेमो बेसिकली करता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूज़ मेमो बेसिकली 2 आर्गुमेंट लेता है, 2 आर्गुमेंट्स लेता है। पहला आर्गुमेंट वो एक फंक्शन लेता है, पहले आर्गुमेंट में वो फंक्शन लेगा, ठीक है। और दूसरा आर्गुमेंट जो होता है वो एक एरे होता है। एरे क्या होता है, वो एक एरे हमारा डिपेंडेंसी का एरे होता है। वो डिपेंडेंसी हमारी सेम उसी की तरह है जैसे यूज़ इफेक्ट में हम लोग डिपेंडेंसी देते हैं कि भैया जब भी हमारी इस पर्टिकुलर एरे के किसी भी अगर एक डिपेंडेंसी में कोई भी एक चेंजेस हो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट में जो हम लोग एरे देते हैं, उस एरे में हमने जितनी भी डिपेंडेंसीज वगैरह दे के रखी होती है, उसमें से किसी भी डिपेंडेंसी में अगर किसी भी टाइप का चेंजेस होता है तो हमारे यूज़ इफेक्ट के अंदर की चीज़ें वो एग्जीक्यूट होती हैं, री एग्जीक्यूट होती हैं। तो सेम उसी तरह से हमको क्या करना पड़ता है, यूज़ मेमो में भी हमको 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं। पहला तो होता है हमारा फंक्शन कि भैया ये फंक्शन है हमारा, और दूसरा जो होगा हमारा डिपेंडेंसी का एरे होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले हमने यूज़ मेमो को इम्पोर्ट कर लिया है। अब देखिए ये जो हेवी फंक्शन है, ये जो हमारा हेवी फंक्शन है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे यूज़ मेमो का हम यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहला हमारा आर्गुमेंट क्या होने वाला, मैंने बोला जैसे हमारा फंक्शन होता है कॉलबैक फंक्शन, जिसको कि यूज़ मेमो कॉल कर लेता है। हेवी फंक्शन हमने दे दिया, और दूसरा आर्गुमेंट हमारा क्या होता है, एक एरे होता है, डिपेंडेंसी का एक एरे होता है। अब डिपेंडेंसी में अगर हम लोग यहाँ पे काउंटर 2 को पास कर दें, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंटर पहला वाला जो काउंटर है हमारे पास, ये जो पहला वाला काउंटर है, हमने इसकी डिपेंडेंसी पास कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यूज़ मेमो को यूज़ किया। पहला आर्गुमेंट हमने हेवी फंक्शन में पास कर दिया है, और दूसरा आर्गुमेंट जो है हमने एक एरे पास किया है जो कि डिपेंडेंसी एरे है। और यहाँ पे हम डिपेंडेंसी में हमने क्या पास किया है, काउंटर को पास किया है। तो अगर हम अपने यूआई पे जाएँ और इसको मैं रिलोड करूँ यहाँ पे, और काउंटर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो भी देखिए हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये देखिए इसी तरह बस से वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम यूआई पे जाएं तो देखिए जितनी बार भी ये हमारा काउंटर की वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं, जितनी बार भी ये काउंटर की वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं, ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। हमने यहाँ पे काउंटर की डिपेंडेंसी दे के रखी हुई है, बट हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ फंक्शन एग्जीक्यूट हो काउंटर की डिपेंडेंसी पे। हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा ये काउंटर 2 की वैल्यू में जब कोई चेंजेस हो तब ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटर 2 को एज अ डिपेंडेंसी पास कर देंगे। तो अब हमारा जब भी इस पहले वाले काउंटर में जब भी कोई चेंजेस होगा, इस पहले वाले काउंटर में हमारा जब भी कोई चेंजेस होगा, तो वो ये हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या होगा, यूज़ मेमो क्या करेगा, इस वाले फंक्शन को री एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे यूआई पे जाऊँ तो हम क्लियर कर लेंगे एक बार। काउंटर है हमारा, देखिए यहाँ पे एक बार देखिए हमारा काउंटर की वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं, कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं, बट यहाँ पे हमको ये जो चीज़ें हमारी ये कंसोल हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मीन्स कि ये वाला फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यूज़ मेमो में डिपेंडेंसी में हमने काउंटर 2 को पास किया हुआ है,
और काउंटर टू में हमारा किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं काउंटर को पास करता हूँ, अगर मैं काउंटर को पास कर दूँ और अगर मैं सेव करूँ, यूआई पे चले हम, रीलोड करता हूँ मैं, तो ये देखिए ये हमारा बार बार चल रहा है यहाँ पे। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे काउंटर टू को पास किया है कि भैया हमारा ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा हेवी फंक्शन है, ये जो हमारा हेवी फंक्शन है ये वाला, ये भैया तभी चले जब हमारा काउंटर टू की वैल्यू में किसी भी टाइप का चेंजेस हो। तो ये हमने देख लिया यूज़ मेमो के बारे में। तो अगर मैं यूआई पे जाऊँ, काउंटर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारा ये जो है बस एक ही बार चला है इनिशियल रेंडरिंग पे। अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, तो देखिए किसी भी टाइप का चेंजेस हमको यहाँ पे ये प्रिंट नहीं मिल रहा। अगर मैं काउंटर टू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हमारा बराबर से एग्जीक्यूट हुआ है। इसी तरह से मैं दोबारा अगर क्लिक करता हूँ तो ये हो गया हमारा, दोबारा क्लिक करता हूँ, जितनी बार हम क्लिक करते चलेंगे वो हमारा उस वाले फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि भैया हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी दे रखा है काउंटर टू को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो देखिए एक मेजर डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ आपको यूज़ मेमो और यूज़ कॉलबैक में। यूज़ कॉलबैक क्या करता है, बेसिकली करता है यूज़ कॉलबैक हमको एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। बट यूज़ मेमो क्या करता है, हमको एक वैल्यू रिटर्न करता है। वो वैल्यू क्या होती है, जो भी हम यहाँ पे फंक्शन देते हैं, जो भी हम यहाँ पे फंक्शन देंगे, ये फंक्शन हमारा जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी के पर्टिकुलर होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी दे रखी है, लेट से कि हमारे यहाँ पे डिपेंडेंसी की वैल्यू क्या थी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर काउंटर, लेट से अगर हमारा काउंटर क्या था, काउंटर टू हमारा क्या था, अगर टू था, अगर काउंटर टू की वैल्यू हमारी क्या थी, टू थी, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, अगर ये जो फंक्शन है हमारा यहाँ पे, इसने क्या रिजल्ट दिया, लेट से यहाँ पे 4 रिटर्न किया। तो ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू टू के साथ में ये जो रिजल्ट था, ये यूज़ मेमो हमेशा उस चीज़ को याद रखता है, ठीक है। ये यूज़ यहाँ पे इस वाली डिपेंडेंसी के साथ, यहाँ पे काउंटर टू, यहाँ पे जो डिपेंडेंसी हमने दी है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमने डिपेंडेंसी दिया हुआ है, यहाँ पे हमने टू, अगर लेट से हम ये मान के चलते हैं कि उसकी एक वैल्यू एक टाइम पे 2 रही होगी, तो उसका रिजल्ट अगर 4 आया होगा, तो जब भी इसकी जितने बार भी ये हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा यूआई पे, जितनी बार भी हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा यूआई पे, यूज में पहले चेक करेगा कि क्या भैया ये जो काउंटर की जो वैल्यू है 2 के साथ हमने क्या इस फंक्शन को पहले कभी कॉल किया है। अगर कॉल किया था तो उसका रिजल्ट क्या था, उसका रिजल्ट लेट से यहाँ पे 4 था, तो उसी 4 को रिटर्न कर देगा, वो दोबारा इस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। ये है यूज मेमो का फंक्शनलिटी। अगर हम बात करें तो ये डिपेंडेंसी और उसके साथ जो रिजल्ट था, प्रीवियस जो रिजल्ट था, उसको वो चेक करता है। अगर डिपेंडेंसी सेम डिपेंडेंसी, अगर मान लीजिए यहाँ पे काउंटर टू की वैल्यू अगर हमने जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने 2 पास किया, लेट से किसी टाइम पे 2 रहा होगा और उसका रिजल्ट हमको 4 मिला होगा, इस फंक्शन ने रिटर्न किया होगा। तो इस जब ये 2 था तो उसका रिजल्ट अगर 4 था, तो ये हमेशा यूज में याद रखेगा भैया जब हमने डिपेंडेंसी में काउंटर टू की वैल्यू जब 2 थी तो उसका रिजल्ट 4 था, तो काउंटर 2 की वैल्यू जितनी बार भी 2 आएगी या फिर 3 आएगी, तो उसके साथ में जो उसका रिजल्ट सेव रहेगा वो हमेशा उस जो भी रिजल्ट सेव रहेगा वो उसी को हमेशा रिटर्न करेगा। बट अगर मान लीजिए नहीं, अगर मान लीजिए काउंटर 2 की जितनी बार वैल्यू चेंज होगी वो उतनी बार इस फंक्शन को कॉल करेगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, जब एक नई वैल्यू को रिटर्न करेगा तो उस डिपेंडेंसी के साथ उस रिजल्ट को सेव करेगा अपने पास, ठीक है। ताकि वो डिपेंडेंसी लेट से काउंटर 3 मान लीजिए काउंटर 2 की वैल्यू एक टाइम पे है 3 हो गई है, ठीक है, और 3 के साथ उसका रिजल्ट है 5 है, ठीक है। तो काउंटर 2 की वैल्यू जितनी बार भी 3 होगी उतनी बार वो सेम रिजल्ट को जो उसने सेव किया होगा, यूज मेमो ने जो रिजल्ट सेव किया होगा 5, वो हर बार उसी को रिटर्न करेगा, ना कि इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। वो इस फंक्शन को तभी कॉल करेगा, जैसे मैंने बोला, वो इस फंक्शन को तभी कॉल करेगा जब हमारी डिपेंडेंसी में चेंजेस होगा। लेट से काउंटर 2 की वैल्यू 3 थी, वो 4 हो गई, तो 4 के साथ वो इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा और जो नई वैल्यू जो रिटर्न होगी वो सेव कर लेगा यूज मेमो, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी की वैल्यू के साथ। तो ये यूज मेमो इस तरह से हमारा काम करता है। हमने देख लिया आज ये कि यूज मेमो से हम लोग कैसे एक किसी भी फंक्शन को अवॉइड मतलब कि कॉलिंग से हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज मेमो को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे यूज मेमो को आप जब भी यूज़ करें थोड़ा आराम से, मतलब सावधानी के साथ, केयरफुली यूज़ करें, क्योंकि
केयरफुली अगर यूज़ नहीं करेंगे तो डिपेंडेंसी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सॉरी, अगर हमने यहाँ पे कोई गलती से कुछ अलग डिपेंडेंसी दे रखी है तो ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम बार बार अपने डीबगिंग में परेशान हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यूज मेमो हमारा कैसे काम करता है। पहले आर्गुमेंट में ये हमारा फंक्शन लेता है और दूसरा आर्गुमेंट में हमारा डिपेंडेंसी एरे होता है। डिपेंडेंसी एरे में हमारे जब भी डिपेंडेंसीज जो होंगी अगर उनमें किसी भी टाइप का चेंजेस होगा तो वो जो हमारा फंक्शन होगा, ये जो हमारा फंक्शन होगा वो 3 बार उसको कॉल करेगा और जो रिजल्ट आएगा यूज मेमो उसको सेव कर लेगा। बस इतना सा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूज मेमो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।